हमारे साथ रत्नेश गोयल बने हुए हैं, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है हमारे आज के मैनेजमेंट से बातचीत करने का। ज़ैगल प्रीपेड का मैनेजमेंट जो है आज हमारे साथ जुड़ रहा है और यहाँ पर आपको बता दें 2011 में बनी कंपनी फिनटेक इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की बड़ी रेंज मुहैया कराती है। इसमें सास यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के ज़रिए प्रीपेड कार्ड खर्च से जुड़े मैनेजमेंट शामिल है। कंपनी के हाल ही में जोड़े गए क्लाइंट्स और नए अधिग्रहण को लेकर हम बात करेंगे। कहाँ चुनौतियाँ हैं, कहाँ मौके हैं, इन तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए ज़ैगल के एमडी सीईओ अविनाश गोरखिंडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में। और यहाँ पर ओसीएफ की अगर हम बात करें तो इस क्वार्टर नेगेटिव रहा है, लार्जली ड्यू टू वर्किंग कैपिटल जो फेस्टिव सीजन में ज़रूरत पड़ी है। लेकिन यहाँ पर गाइडेंस जो दी गई है लगभग FY26 में ब्रेक इवन की, पॉजिटिव भी होगा FY27 के लिहाज से काफ़ी हद तक। क्या आप एग्जैक्टली ट्रिगर्स बता सकते हैं जो इसको एक्टिवेट करेंगे, स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर? बहुत बहुत धन्यवाद ये अवसर देने के लिए कविता जी और ईटी सुदेश का। तो देखिए, जहाँ तक कैश फ्लो और ऑपरेटिंग कैश फ्लो का मामला है, ये सीजनैलिटी जो है, जो दिवाली दशहरा का सीजन होता है, उसमें हम अक्सर ये देखते हैं कि हमको समर्थन देना पड़ता है हमारे कॉर्पोरेट कस्टमर्स को। और इस साल भी हमने दिया और उसके चलते हमारा थोड़ा वर्किंग कैपिटल जो है डिप्लॉय होता है। ये सीजनैलिटी का असर रहता ही है थोड़ा बहुत, पर साल के अंत तक ब्रेक इवन और अगले साल पॉजिटिव, ये हमने ऑलरेडी गाइडेंस दे दी है। राइट, अविनाश, जानना चाहेंगे यहाँ पे क्योंकि अच्छा खासा कैश आपकी बुक्स पे दर्ज है भी, मल्टीपल एक्विजिशंस हैं पाइपलाइन में। क्राइटेरिया क्या इस्तेमाल किया जा रहा है एक्विजिशन से पहले, और कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें ओवरऑल रेवेन्यू में तो ये कब तक आना शुरू हो जाएगा? देखिए, कंट्रीब्यूशन तो जैसे मोबाइल वेयर है, टैक्स प्राइमर है। मोबाइल वेयर हमारा एक्विजिशन नहीं है, हमारा इन्वेस्टमेंट है। और तो उसमें हमारे बॉटम लाइन में बेनिफिट हमको मिलता है, टॉप लाइन में नहीं मिलता है। अभी ग्रीन एज हमने क्लोज किया है तो उसका हमको बेनिफिट मिलेगा अगले हाफ में। तो वो तो हमको दिखना शुरू ही होगा। और काफी सारी ये जो कंपनियां हैं बहुत जबरदस्त परफॉर्म कर रही हैं, बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर रही हैं। सिर्फ उनको थोड़ा सपोर्ट चाहिए था। जैगल का नाम जो है, जैगल की जो कनेक्शंस हैं, जैगल की जो क्रेडिबिलिटी है, वो उनके साथ जुड़ते ही उनका बिजनेस जबरदस्त पड़ा है। जैसे मोबाइल वेयर का मैं आपको बता सकता हूँ, उनके जो पहले हाफ के प्रॉफिट्स हैं, वो 6.5 करोड़ उन्होंने प्रॉफिट्स दर्ज किए हैं, जो पिछले साल पूरे साल में वो 1.5 करोड़ कर रहे थे। और जो टॉप लाइन की जहां तक बात है, वो 70-75 करोड़ कर रहे हैं, जबकि पिछले साल उन्होंने 33 करोड़ करा था। तो बहुत जबरदस्त तरक्की है। वैसे ही अगर आप ग्रीनेज का भी देखेंगे तो बहुत बढ़िया है। बाकी एक्विजिशंस जो हैं अभी कुछ क्लोज हो रही हैं, बाकी कुछ हम चर्चा में हैं। सोच यही है कि हम जहां तक हो सके अच्छे एबिटा पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज को देखें, या फिर हमको कोई ज्योग्राफिक एक्सपेंशन मिले, या हमको कोई बहुत जबरदस्त कैपेबिलिटी मिले। जैसे हमको डाइस के एक्विजिशन से एआई के क्षेत्र में बहुत जबरदस्त एजेंटिक एआई और ओवरऑल एआई के क्षेत्र में बहुत जबरदस्त कैपेबिलिटी उनके थ्रू मिली है। तो वो चीज तो ऐसा है कि वो आप उसका मोल लगा नहीं सकते हैं। वो उसका उसका बेनिफिट जो है वो आने वाले सालों में बहुत ही जबरदस्त आने वाला है। ऑलराइट, अविनाश, काफ़ी हद तक अगर रेवेन्यू की बात करें तो प्रोपेल गिफ्ट या प्रीपेड कार्ड्स और प्रोग्राम फीस से ये आते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। अब ये बताइएगा, ये काफ़ी सीजनल भी हो सकता है, लंपी भी हो सकता है, लेकिन अगर हम हाई ग्रोथ हाई मार्जिन हैज़ पार्ट की बात करें, उसका कंपोनेंट बहुत ज़्यादा छोटा है आपके पूरे रेवेन्यू मिक्स में। क्या इसको बढ़ाने को लेकर 15 से 20% ऑफ द मिक्स करने को लेकर कोई कवायद शुरू हो चुकी है? De-risking in the business from volatility in the card program fee segments, कितना आपको लगता है? देखिए, जहां तक वॉलेटिलिटी इन कार्ड सेगमेंट्स की बात है, पिछले 3 4 5 साल में तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही स्थिर रहा है। जो इंटरचेंज आता है वो बहुत अच्छे तरीके से हम देख रहे हैं कि वो बढ़ता ही जा रहा है एज अ नंबर। और जो एज अ परसेंटेज ऑफ द स्पेंड है, वो बहुत ही स्थायी है। तो उसमें कोई हम अपेक्षा नहीं करते हैं कि कुछ फेरबदल होगा। उसके साथ साथ हम हमेशा डिरिस्क करना चाहते हैं, तो हम
जो हमारा SaaS फीस है या जो सॉफ्टवेयर फीस है उस पे भी काफी खास कर तवज्जो दे रहे हैं। पर ये चीज तो हम भी जानते हैं कविता जी कि इंडिया में जो है कॉर्पोरेट्स उतना ज्यादा, जैसे यूएस या दूसरे मार्केट हो गए, उतना ज्यादा फीस देने के लिए आतुर नहीं है सॉफ्टवेयर फीस। तो थोड़ी ना थोड़ी तो हमको फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ती है, स्पेशली जब हम एंटरप्राइज कस्टमर्स की बात करते हैं जिनके साथ हम काम करते हैं। अविनाश, यहाँ पे दो बड़े सेगमेंट्स हैं, को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स के और फ्लीट मैनेजमेंट के। आपने ये भी कहा था कि रिटेल प्रीपेड कार्ड बिजनेस अकेले अगर देखें तो वो 500-600 करोड़ तक स्केल हो जाएगा, रेवेन्यू टर्म्स 4 to 5 years। क्या इसमें और जानकारी आप दे सकते हैं टाइमलाइन के लिहाज से, रेवेन्यू विजिबिलिटी इन दो बड़े इंजन से FY26 FY27 तक कैसी पैन आउट हो सकती है? देखिए, वो रिटेल क्रेडिट कार्ड था कविता जी। तो रिटेल क्रेडिट कार्ड के विषय में हमने वो प्रोजेक्शन दी थी। और अगर आप किसी भी बैंक के कर्मचारी या ऊंचे ओहदे के पदाधिकारी से बात करेंगे तो आपको बताएंगे कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अलावा जो आपका क्रेडिट कार्ड का बिजनेस होता है वो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है। तो क्रेडिट कार्ड्स में हम बोल सकते हैं काफी विश्वसनीय रूप से कि अच्छा मार्जिन और अच्छे प्रॉफिट्स की अपेक्षा की जा सकती है। और हम वो देख भी रहे हैं क्रेडिट कार्ड ओवरऑल मार्केट में। हाईली अंडर पेनिट्रेटेड है क्रेडिट कार्ड्स इंडिया में। बहुत कम लोगों के पास क्रेडिट कार्ड्स आज भी हैं। और वो हमको आने वाले सालों में बढ़ता हुआ दिख रहा है टीपैप के थ्रू, जो आपका यूपीआई पेमेंट्स है। अब आप अपने क्रेडिट कार्ड से भी यूपीआई के पेमेंट्स कर सकते हैं, और वो बहुत जबरदस्त एक यूज केस है और उस पर हम काफी तवज्जो देने वाले हैं आने वाले सालों में। अभी हमारा जो रिटेल कार्ड है वो प्रोडक्ट लाइव होने वाला है आने वाले कुछ महीनों में, और उसके बाद ही हम आपको साल दर साल क्या प्रोजेक्शन है वगैरह आने वाले सालों में दे पाएंगे। पर ओवरऑल ये स्टैंड अलोन ही अगर आप एक बिजनेस देखेंगे तो 500 करोड़ तक की रेवेन्यू 5 साल में इस बिजनेस से ही आ सकती है। 50 से 60 करोड़ की हम उस पे इबिटा की अपेक्षा कर सकते हैं एक साल में। राइट, इंटरेस्टिंग। अच्छा अविनाश, एक बात बताइए, अधिकतर फिनटेक या सैस कंपनीज के लिए इंटरनेशनली एक्सपैंड करना काफ़ी स्ट्रगल प्रूफ हुआ है। जहाँ तक आपकी प्लानिंग की बात है, आप कैसे आगे बढ़ना चाह रहे हैं? आपके प्रोडक्ट्स में, सर्विसेज में ऐसा क्या खास है, क्या अलग है जो आपको ये भरोसा देता है कि मटेरियल रेवेन्यू फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट्स आप देख पाएंगे? देखिए कविता जी, इसमें सवाल ये नहीं है कि आप इंटरनेशनल कितने कंट्रीज में जा रहे हैं। आपको ये देखना है कि आप किन क्षेत्रों में जा रहे हैं, किस रीजन में जा रहे हैं, और उधर क्यों आपका जो बिजनेस है वो कारगर साबित होगा। आप व्हाट इज योर राइट टू विन जैसे बोलते हैं। तो हम उसका काफी अच्छे तरीके से अध्ययन करते आए हैं, और हम देख रहे हैं कि जो मिडल ईस्ट का मार्केट है उधर हमारा राइट टू विन काफी स्ट्रांग है। काफी सारे हमको कनेक्शंस ओपन अप होती जा रही हैं। मास्टर कार्ड और वीसा से डायरेक्टली भी हमारे कनेक्शंस ओपन हो रहे हैं। बहुत सारे हमारी जो चर्चा हो रही है अभी, जैसे हाल फिलहाल में हमने काफी कुछ यूएई में अबू धाबी इन्वेस्टमेंट ऑफिस के साथ भी बहुत डिटेल्ड कॉन्वर्जेशंस करी हैं। और वो बहुत ही प्रोत्साहन दे रहे हैं कि आप उधर आइए, अपना सेटअप करिए। हमने अभी गिफ्ट सिटी में भी हमारा बिजनेस शुरू किया है। गिफ्ट सिटी में हमारा ऑफिस अब हाल फिलहाल में शुरू हो जाएगा। जैगल पेमेंट्स आईएफएससी लिमिटेड इस कंपनी के लिए नाम जो है, रिजर्वेशन हो गई है इसकी एमसीए पे। तो आप देखेंगे कि हमारे गिफ्ट सिटी के थ्रू भी काफी कुछ ये बिजनेसेस बढ़ेंगी। और इन रीजन्स में, इन मार्केट्स में जहां हमको दिखता है कि अपॉर्चुनिटी है और जहां हमको अच्छी अच्छी कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रही हैं बैंकों से और कस्टमर से, तभी हम उधर अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं। हमको इन लोकेशंस में या इन कंट्रीज में बिजनेस शुरू करने की कोई खास जरूरत नहीं है किसी इन्वेस्टर को खुश करने के लिए या किसी और के लिए। ये सिर्फ हम लॉन्ग टर्म वैल्यू, प्रॉफिट्स और कैश फ्लो के लिए कर रहे हैं। तो बहुत लोगों ने फिनटेक में दूसरे देशों में एंट्री इसके लिए की ताकि वो अपना एक टिक बॉक्स कर सके कि भाई मैं, देखिए, मैं अभी इस क्षेत्र में भी हूँ, इस देश में भी हूँ। हमारे लिए ऐसी कोई पाबंदी या कोई मजबूरी है ही नहीं। हमको किसी को खुश नहीं करना है सिवाय अपने शेयर होल्डर्स के, पब्लिक शेयर होल्डर्स के, और हमारे प्रॉफिट्स और कैश फ्लो के हिसाब से।
आखिरी सवाल अविनाश आपसे पूछना चाहेंगे, वैल्यूएशंस को लेकर सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि 46 XPE है, 33% प्रीमियम पर ब्रॉडर आईटी सेक्टर हम देख रहे हैं उसके तहत ट्रेड हो रहा है, डिस्पाइट नेगेटिव OCF और हैवी डिपेंडेंस आपकी प्रीपेड कार्ड बिजनेस पे। इसको जस्टिफाई कैसे आप करेंगे? क्या आप कंसिडर कर सकते हैं सम फॉर्म ऑफ कैपिटल रिटर्न एक बार OCF पॉजिटिव टर्न होता है तो? देखिए कविता जी, एक चीज बहुत अहम है और इस चीज पे मैंने काफी बारी बातचीत करी है कि हम आईटी सेक्टर या आईटी सर्विसेज के बिजनेस में नहीं हैं। हम एक फिनटेक कंपनी है, एक SaaS फिनटेक है। तो अगर आप बाकी फिनटेक कंपनीज जो हाल फिलहाल में भी लिस्टेड हुई हैं, उनका मल्टीपल अगर आप देखेंगे तो उनसे हम कहीं ज्यादा कहीं गुना सस्ते हैं। और जबकि हम प्रॉफिटेबल हैं और बहुत सारी ये कंपनियां प्रॉफिटेबल नहीं हैं। तो आप इशारा समझ सकते हैं किस दिशा में मैं दे रहा हूँ। तो अगर आप देखेंगे हमारे स्पेस में, अगर आप, हालांकि हम स्पेंड मैनेजमेंट में हैं, हम पूरी तरह, मैं फिनटेक कंपनी या उस तरह की बिजनेस में नहीं बोलूंगा, हम SaaS फिनटेक हैं, थोड़ा अलग फ्लेवर है। पर फिर भी अगर आप देखना चाहते हैं तो उधर आप कंपेयर करिए तो हमारी वैल्यूएशन तो आपको बहुत सस्ती दिखेगी। और जबकि हम पिछले 5 साल से प्रॉफिटेबल हैं। जहां तक शेयर होल्डर्स को कुछ डिविडेंड वगैरह इशू करने की बात आती है, तो वो तो बोर्ड का निर्णय है। और जहां इतना ग्रोथ है, जैसे इस साल हम 40 से 45% ग्रो कर रहे हैं ऑर्गेनिकली, इनऑर्गेनिकली वो और भी बढ़ेगा। तो जब आपके बिजनेस में इतना ग्रोथ है तो जनरली थॉट ये रहता है कि आप बिजनेस में और इन्वेस्ट करें और उस बिजनेस को बढ़ाएं, और उसके माध्यम से आप रिटर्न दें अपने शेयर होल्डर्स को। पर फाइनल डिसीजन तो इसका बोर्ड का रहता है। राइट, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके अविनाश, आपने समय निकाला और तमाम सवालों के जवाब दिए आज। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, इसी के साथ कॉर्पोरेट कनेक्शन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार रत्नेश हमारे साथ बने हुए हैं जिनसे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर और बातचीत करेंगे और MSCI इंडेक्स को लेकर जो बदलाव हो रहे हैं उस पर भी बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी से ब्रेक के बाद।